एमसीडी चुनाव के बीच में बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर एक और वीडियो से अटैक। ये हार में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन का वीडियो किया गया जारी। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अरविंद केजरीवाल के लाट साहब के ठाठ, जेल में 10 कर्मचारी करते हैं उनकी सेवा। बीजेपी के आज जारी किए गए पहले वीडियोस में कुछ कैदी मंत्री सत्येंद्र जैन का बिस्तर सजा रहे हैं। कोई चादर बिछा रहा है, कोई तकिया, कोई मसनद सजाने संवारने में जुटा हुआ है। 12 सितंबर 2022 का वीडियो है। बीजेपी के जारी किए गए दूसरे वीडियो में सत्येंद्र जैन के कमरे में झाड़ू लगाता दिखा शख्स। ये वीडियो 1 अक्टूबर 2022 का है। दिल्ली गिराउंड रेवेन्यू कोर्ट ने कल सत्येंद्र जैन की जेल में हुई ड्राई फ्रूट और स्पेशल खाने की मांग से जुड़ी हुई अर्जी को खारिज कर दिया था। ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर से जेल में उनकी सुख सुविधाओं को निशाना बनाया। बीजेपी का आरोप तिहाड़ जेल में नियमों का हो रहा है उल्लंघन। सत्येंद्र जैन को दी जा रही है अतिरिक्त सुविधाएं। किस प्रकार से मंत्री बनाए रखे गए सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के द्वारा, ताकि वो वसूली कर सके, मालिश ले सके, पकवान खा सके, और उनको रूम सर्विस मिल रही थी तिहाड़ के अंदर। बीजेपी नेता आशीष सूद ने कहा, केजरीवाल के लिए दिल्ली है केजीएफ यानी कि केजरीवाल गोल्ड फील्ड। बीजेपी ने सत्येंद्र जैन को बताया केजीएफ यानी केजरीवाल गोल्ड फील्ड का मैनेजर। अरविंद केजरीवाल जी के लिए दिल्ली केजीएफ है, केजरीवाल गोल्ड फील्ड, जिसके मैनेजर सत्येंद्र जैन है। उन्होंने अपने केजीएफ के कोई नए नियम बनाकर अपने केजीएफ का कोई नया जेल मैनुअल बनाया है। सूरत में अरविंद केजरीवाल ने किया दावा, गुजरात में अब की बार बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। केजरीवाल ने बीजेपी पर वार किया, कहा बीजेपी बनी वीडियो बनाने वाली कंपनी, जनता तय करेगी सरकार चाहिए या फिर वीडियो बनाने वाली कंपनी। यार आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को केजरीवाल ने सरकारी कर्मचारियों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। कहा सरकार बनने पर सारी समस्याएं दूर करेंगे, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। संबित पात्रा का केजरीवाल पर पलटवार, कहा वो भ्रष्टाचार करें और हम सीडी भी ना बनाएं। भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए हमें सीडी प्रोडक्शन कंपनी का तमगा मंजूर। संबित पात्रा ने तिहाड़ से लीक वीडियो पर आम आदमी पार्टी पर ठीकरा फोड़ा। कहा कि जल्द आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता का वीडियो जारी करूंगा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्हीं के अपने लोग पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं और उन्हीं का इंफॉर्मेशन है, उनके एक बहुत बड़े व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन दिया है। जल्दी ही खुलासा करेंगे किसने और क्या दिया है। 4 सितंबर को एमसीडी चुनाव में होगा मतदान। कुल 250 वाट पर वोट डाले जाएंगे। एमसीडी चुनाव में बीजेपी के करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या सर्वाधिक, एडीआर की रिपोर्ट में दावा। एमसीडी चुनाव में आपके उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड सबसे ज्यादा, एडीआर की रिपोर्ट में यह भी खुलासा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एमसीडी चुनाव में प्रचार किया। सीएम केजरीवाल पर एमसीडी में 32,000 करोड़ रुपए नहीं देने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने कहा केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ में खोला मसाज सेंटर, रेपिस्ट को बनाया थेरेपिस्ट। वो मसाज सेंटर बना दिया, रेपिस्ट थेरेपिस्ट बन गया। जेपी नड्डा ने कहा विकास पथ पर दौड़ रहा है देश, लेकिन दिल्ली विकास से दूर है। जेपी नड्डा का आरोप, दिल्ली जल निगम ने 58,000 करोड़ का नहीं दिया है हिसाब, खरीदकर पानी पीने को मजबूर है दिल्ली की जनता। एमसीडी चुनाव में ओवैसी ने झोंकी ताकत, आम आदमी पार्टी के सवाल उठाने पर बोले ओवैसी सिर्फ 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही एआईएमआईएम, बाकी पर क्यों नहीं जीत जाते। कितने से लड़ रहे हम भाई? 15 सीटों पे हैं। और कितनी सीटें जुमला? 250। बाकी जीत जाइए ना। पीएम मोदी ने आज मन की बात में 95वें एपिसोड में कई मुद्दों पर चर्चा की। G20 में भारत की अध्यक्षता को गौरव का क्षण बताया। एक बुनकर जो हाथों से G20 के झंडे का उपहार मिलने का भी प्रधानमंत्री ने किया जिक्र। पीएम मोदी ने मन की बात में सोलन के मानव मंदिर स्वास्थ्य केंद्र का किया जिक्र। मानव मंदिर में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीजों का इलाज होता है।
सूरत में चुनावी रैली के जोश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने होश खोया। रैली के दौरान सेना के रिटायर्ड टैंक पर चढ़ गए बीजेपी कार्यकर्ता। सेना की बहुमूल्य धरोहर को पहुंच सकता था खतरा। गुजरात में आज पीएम मोदी करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। भरूच, खेड़ा और सूरत में करेंगे जनसभा को संबोधित। गुजरात में बीजेपी के घोषणा पत्र को कांग्रेस ने धोखा पत्र बताया। दोपहर 12 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी वक्त था। गुजरात में केजरीवाल के दौरे का दूसरा दिन। जामनगर में जनसभा को संबोधित। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया संकल्प पत्र। यूनिफॉर्म सिविल कोड की सिफारिशों को लागू करने का वादा। संकल्प पत्र जारी करने के बाद बोले जेपी नड्डा छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे। केजी से पीजी तक की शिक्षा भी लड़कियों की मुफ्त। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में 5वां दिन आज मऊ से इंदौर के लिए रवाना हुए राहुल। मऊ में राहुल गांधी ने बुलेट की सवारी की यात्रा में समर्थकों का हुजूम देखा। मणिशंकर अय्यर ने की राहुल गांधी की तारीफ। कहा बीजेपी के पास राहुल के खिलाफ कहने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए कभी उनके टी शर्ट पर कभी दाढ़ी पर कर रही टिप्पणी। मैनपुरी में प्रचार के दौरान अखिलेश ने बीजेपी पर लिफाफा संस्कृति के प्रचार प्रसार का लगाया आरोप। कहा बीजेपी के लोग बहुत होशियार हैं, हमसे छीन लिए बनी हुई सरकार। बीजेपी के लोग बहुत साजिश करते हैं। हम लोगों की सरकार बनी सरकार छीन ली इन्होंने। ये हम लोगों से बहुत होशियार लोग हैं। इटावा में रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट इंक्वायरी से माइक पर गूंजे डिंपल यादव जिंदाबाद के नारे। यात्रियों की आपत्ति पर गरमाया मुद्दा। रेलवे के माइक से सियासी प्रचार पर स्टेशन पर मौजूद एक साधु ने दिया धरना। डिंपल के समर्थन में नारेबाजी पर रेलवे कर्मचारियों के दो मत हैं। एक ने अराजक तत्वों के घुस जाने की दलील दी है। सुबह 6 बजे से आया हूँ। तो आपको जानकारी तो हुई होगी? नहीं, उतना जानकारी नहीं। ये बताया कि 8-10 आदमी अज्ञात आदमी के में घुसे थे इंक्वायरी में, इसलिए। रेलवे के दूसरे कर्मचारी ने उठाया सवाल, अराजक तत्व घुसे तो अब तक एफआईआर क्यों नहीं की? अनाउंसमेंट करने पर ही नारेबाजी का शक जताया। रिजर्वेशन की जो ट्रेन जहां से अनाउंस होता है वहां से राजनीतिक नारे लगने लगे, डिंपल यादव जिंदाबाद, डिंपल यादव जिंदाबाद, डिंपल यादव जिंदाबाद। तो मैं चौंका, मैंने कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रेलवे जहां से लगे। मैं पास में गया तो वहां पे कई श्रद्धा केस में आरोपी आफ्ताब को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। तिहाड़ जेल में कटी पहली रात, सोता रहा आफ्ताब। सुरक्षा कारणों से जेल में सेपरेट सेल में आफ्ताब। सीसीटीवी से 24 घंटे रखी जाएगी निगरानी। पुलिस को आज आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट मिलने की संभावना। सोमवार को हो सकता है नार्को टेस्ट। श्रद्धा केस में पुलिस को अब तक नहीं मिले हैं कोई भी पुख्ता सबूत। 12 नवंबर को शुरू हुई थी जांच। आफ्ताब से पूछताछ में पुलिस को मिली डेटिंग ऐप पर बनी हुई दोस्त की जानकारी। वारदात के बाद से ही फ्लैट पर यह लड़की आई थी। महाराष्ट्र के पनवेल में श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब के खिलाफ हिंदू संगठन का प्रदर्शन, फांसी देने की मांग की। बारामती में धारदार हथियार से शख्स की हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नोएडा पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर, गोलीबारी में 2 बदमाश घायल। चेन्नई में ज्वेलरी शॉप से 1.5 करोड़ रुपए के सोने और हीरे की जेवरात चोरी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से 3 चोरों को पकड़ा। मेरठ में एक चीनी मिल में भीषण आग लगी। आग की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। मौके पर पहुंची दमकल। गाजियाबाद की एक फैक्ट्री से करीब 50 लाख रुपए का तांबे का तार चुराने वाला 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी में इस्तेमाल बोलेरो गाड़ी भी जब्त। उदयपुर में पेट्रोल बम के हमले में घायल पुजारी ने तोड़ा दम। महाराणा भोपाल अस्पताल में भर्ती। हरिद्वार में एक शिक्षक ने छात्रा को भेजा आपत्तिजनक मैसेज। एफआईआर पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में प्लास्टिक के सामान भरे हुए गोदाम में अचानक लगी आग, लाखों का नुकसान। जमशेदपुर में जैम स्ट्रीट का आयोजन हुआ, लोगों ने अपना हुनर दिखाया। यूपी के टाऊ में नर्सिंग की छात्रा ने खुदकुशी की, तफ्तीश में जुटी पुलिस। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में 12वीं की छात्र की मौत। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने 2 झपटमारों को पकड़ा। महिला से चेन झपटने का इन पर आरोप। यूपी के बिजनौर में बीबीए छात्र की हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा।
कानपुर में एक शादी समारोह में जश्न के दौरान फायरिंग की गई, जिससे बाउंसर की मौत हो गई। केस हुआ दर्ज। वाराणसी में थाना अध्यक्ष को बीजेपी नेता से बदसलूकी पड़ी भारी, पुलिस कमिश्नर ने किया सस्पेंड। दुर्ग में 70 फीट की ऊंचाई पर दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को पहनाई वरमाला, हॉट एयर बलून से रस्म को किया गया पूरा। यूपी के बलिया में एम्बुलेंस चालक ने मरीज को अस्पताल में दिया इंजेक्शन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा गया। यूपी के आगरा में दवा माफिया पर पुलिस ने कसा शिकंजा, नामी कंपनियों की नकली दवा बनाने वाला गिरफ्तार। बुलंदशहर में गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। बेगूसराय में रेल इंजन से 16 पार्ट हुए चोरी, लोकोमोटिव शेड की दीवार में सुरंग बनाकर चोरी, सीआरपीएफ के 4 जवान समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के संबंध में आजादी के बाद से गांव में पहली बार दलित की निकली बारात, सुरक्षित बारात निकालने के लिए पुलिस को लिखी गई थी चिट्ठी। प्रयागराज में ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर, कोहरे से नहीं थमेगी ट्रेन की रफ्तार। एनसीआर के 978 ट्रेन सेफ डिवाइस से अब लैस। गुरुग्राम में एग्जीबिशन में देश के हर कोने से आए कलाकारों ने लिया भाग, कोरोना महामारी के बाद से पहली बार आर्ट दिखाने निकले कलाकार। अंबाला में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता, बिहार की 82 साल की महिला ने हिस्सा, 30 सालों से कर रही तैराकी, नेशनल मेडल तक जीत चुकी है। मुरादाबाद में लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था शख्स गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर लड़की की निजी तस्वीरों को वायरल करने की दे रहा था धमकी। और ईंट भट्टा के मुनीम का शव शौचालय के पास पड़ा मिला, शव के पास खून के निशान भी मिले, फोरेंसिक टीम कर रही है जांच। पंजाब के संगरूर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, लाश को घर में दफन कर गुमशुदगी की रिपोर्ट की। समस्तीपुर में नदी में लड़की ने लगाई छलांग, बचाने के लिए कूदा युवक भी डूबा, दोनों की मौत, मिलेगा 4 लाख का मुआवजा। नांदेड़ में युवक को प्रेम करना पड़ा महंगा, युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या, 7 आरोपी गिरफ्तार। हापुड़ में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, मौके पर पहुंचे पुलिस, जांच शुरू। बिहार के बगहा में प्रेम प्रसंग के मामले में पत्नी ने कराई पति की हत्या, वारदात में 4 लोग शामिल, गिरफ्तार। प्रयागराज में एक मिठाई की दुकान में लगी आग, पूरी दुकान जलकर खाक। हाजीपुर में निगरानी टीम ने भ्रष्ट कृषि अधिकारी के घर पर छापा मारा, 90 लाख से ज्यादा की अवैध कमाई बरामद। अमृतसर में अज्ञात लोगों ने पिस्तौल की नोक पर घर में की लूट, 16 साल के बच्चे को मारी गोली।